नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। वक्फ बिल लोकसभा से पास होने के बाद आज राज्यसभा में पेश किया गया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया है। उन्होंने कहा कि व्यापक चर्चा के बाद तैयार किए गए बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया था। वक्फ को लेकर जेपीसी ने जितना काम किया उतना काम किसी कमेटी ने नहीं किया। इससे पहले बुधवार देर रात तक चर्चा के बाद इस बिल को लोकसभा से पारित कर दिया गया। किरण रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि संशोधित बिल में मुसलमानों के धार्मिक क्रियाकलापों में किसी तरह का हस्तक्षेप कोई गैर मुस्लिम नहीं करेगा। बिल में सरकार ने ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी पर केंद्रित बदलाव किए हैं। सरकार किसी भी धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। गरीब मुसलमानों को न्याय मिले, इस बिल का यही उद्देश्य है। उधर लोकसभा में वक्फ बिल पास होने के बाद आज मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल की अगुवाई में मुस्लिम समाज का प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की है और वक्फ बिल लोकसभा से पास होने पर खुशी जताई है। हालांकि कांग्रेस के साथ तमाम विपक्षी पार्टियां वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ध्रुवीकरण करना चाहती है और यह बिल मुस्लिमों के खिलाफ है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि आखिर पूरे मामले पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने क्या कुछ कहा है। फिर इसके बाद करेंगे बड़ी बहस। पास होने के अवसर पर यह बात सही है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है और उसी में वक्फ बोर्ड के नियम में इस प्रकार का प्रावधान करना जो एक्चुअल गरीब से गरीब आदमी को वक्फ बोर्ड के जितने लाभ वो मिले, और ख़ास करके जो इस तरह के लोग हैं जिनने अपनी कुंडली मारकर बैठ करके वो अकेले अपने हाथ में सारे पावर लेना चाहते हैं, इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर बदलाव की जो माननीय मोदी जी ने शुरुआत की, मैं अपनी ओर से आज कमेटी के वक्फ बोर्ड कमेटी के चेयरमैन और उनके मित्रों को भी बधाई दूंगा, जिनने कल भी खुल करके भोपाल में इस बात को सबके सामने रखा है। और ये बात सही कि ये सारी चीज़ों के लिए खुले मन से चर्चा करके हमारे लिए सौभाग्य की बात है। माननीय सबसे बड़ी संस्था ही हमारी लोकसभा है और लोकसभा और राज्यसभा में खुल करके चर्चा करने में नियम कानून की व्यवस्था इसी प्रकार से जानी जाती है कि खुल करके बात करें और फिर मेजॉरिटी से फैसला करें। तो मैं आज के अवसर पर उसके जो पीछे का भाव है वो भाव महिलाओं की, गरीबों की, जिनकी ज़रूरतमंदों की और वक्फ की प्रॉपर ताकत सही अर्थ में अपने मुस्लिम बंधुओं के बीच में है। मैं मान के चलता हूँ कि ये आप लोगों ने भी खुल करके जो भोपाल में से अपनी अलग जगह है, पूरे देश और दुनिया में संदेश जाएगा कि हाँ, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है और लोकतांत्रिक सरकार में हमारे लिए हर वर्ग के लिए मोदी जी का ये भाव मन में है। इसलिए पहले बीते समय में भी उन्होंने काफ़ी निर्णय किए और यही अच्छी बात थी कि माननीय मोदी जी के समय आपने इन सब बातों के लिए ठीक पहल की। मेरी अपनी ओर से देश के इतिहास में बहुत कम ऐसे मौके होंगे जब 2 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों ने अपने सुझाव इस वक्फ बिल के लिए दिए। वक्फ बिल हमारे सामने आ चुका है। कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में उस पर बहस चल रही है। मुझे लगता है कि यह वक्फ बिल पूरे देश के हित में, देश के भाईचारे के हित में, समाज के हित में और खास तौर पर कहूं तो गरीब जरूरतमंद जो मुसलमान भाई हैं, जो इसके असल हकदार हैं, उसके हित में यह बिल आया है। और इस बिल में जो प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों के माध्यम से जो ताकतवर लोग थे, जो चंद ताकतवर लोग, चंद धनाढ्य मुसलमान लोग जो कानून को तोड़कर अवैध तरीके से वक्फ की बेशकीमती संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे थे, उनसे कब्जा छीनकर जो इसके असल हकदार हैं, ऐसे निर्धन मुस्लिम भाई बहन जिनके उत्थान के लिए दानदाताओं ने
अपनी संपत्तियों को दान किया। अब इन संपत्तियों से आने वाली आय ऐसे जो इंटरएक्चुअल जरूरतमंद लोग हैं उनकी शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनके रोजगार पर हम भारत सरकार की मंशा अनुसार देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मंशा अनुसार ऐसे जरूरतमंद लोगों के उत्थान पर इस संपत्ति से होने वाली। चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। मंजरी जैन जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। शहरयार खान जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शहरयार खान जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। देखिए, वक्फ बिल को लेकर तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन लोकसभा में पारित होने के बाद, पास होने के बाद आज राज्यसभा में रखा गया है। कुछ लोग इसको बता रहे हैं कि जो कुछ ऐसे अमीर मुसलमान हैं, उनको जो सिर्फ फायदा लेते हैं, उनके अलावा अब गरीबों को भी उसका फायदा मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। आप क्या सोचते हैं कि कितना ये बिल लागू होने के बाद कितना अमूलचूल परिवर्तन होगा? सर, आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये तो भाजपा द्वारा कल से देश भर में ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है कि वक्फ से मजबूत और बड़े पैसे वाले लोगों को फायदा होता था। हकीकत ये है कि आप देखेंगे आने वाले समय में जो ये कानून बन गया है, इससे भाजपा अपने वो मित्रों को जो कि वक्फ की बेशकीमती प्रॉपर्टी पे अपनी निगाहें गिद्ध की गाड़े हुए हैं और लगभग 9,40,000 एकड़ वो जमीन और 8,000 से ज्यादा वो प्रॉपर्टीज जो देश भर में वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज हैं, उस पे उनकी निगाहें आके टिक गई हैं। ये वक्फ संशोधन बिल 2024 जो है, ये भाजपा को, अल्पसंख्यकों को और वो गरीबों को और जो ये बातें कर रहे हैं, इसमें ही सुबह लोकसभा में किरण रिजिजू बोल रहे थे कि इसमें 3 से 4 लोग गैर मुस्लिम होंगे। शाम को गृह मंत्री लोकसभा में खड़े होके बोलते हैं कि कोई इसमें मुस्लिम के अलावा नहीं होगा। तो यही सरकार का दो मुआ 8 घंटे में उनका वर्जन बदल गया। तो आने वाले समय में इसका क्या हश्र होना जाना है वो साफ जाहिर है। जो ट्रिब्यूनल में केस जाते थे उसमें अभी जिले का एक जिला न्यायाधीश रहता था, जिसको हटाकर अब रिटायर्ड न्यायाधीश को उसमें रखा गया है। तो वो किसके प्रति समर्पित होगा? जो सरकार होगी। कलेक्टर को कस्टोडियन बना दिया। कलेक्टर किसके प्रति रहता है? वो सरकार के प्रति निधि के रूप में रहता है और वो सब चीज को डिसाइड करेगा। जो कलेक्टर ने कर दिया, जिसको देना है, जिसको सरकार चाहेगी, ये वक्फ की संपत्तियां जो 60% भाजपा की नजर गड़ी थी, उस पे लूट मचाने का ये बिल है। देश देख रहा है आज अपने संख्या बल पे ये भाजपा की सरकार जिस तरह से ये बिल को लाई है, और जेपीसी का जो नाटक हुआ है और 8 से 12 घंटे की जो बहस हुई है कल और आज राज्यसभा में, उसके बाद इस बिल को लागू करने का जो प्रोपेगेंडा करा है भाजपा ने, देश देख रहा है, देश के हर समाज देख रहा है। अभी ये अल्पसंख्यकों का है, इसके बाद अगला नंबर किसका है ये देखने वाली बात है। मध्य प्रदेश और देश में सरकार ने बोला कि मुस्लिम महिलाओं को इससे प्रतिनिधित्व मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री से, एक बहन हमारी अहमदाबाद में भी है जो यशोदा बहन के है, जो प्रधानमंत्री की पत्नी है, उनको भी तो कब उसका राइट मिलेगा ये प्रधानमंत्री जी बता दे। तो उनको मुस्लिम महिलाओं का बड़ा दर्द है, 3 तलाक हो चाहे वक्फ में उनकी उपस्थिति हो। पहले भी वक्फ बोर्ड के कई ऐसे आज भी जगह है जहां पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलता रहा है। ये झूठ परोसकर देश को वर्गला के देश के संविधान की मूल भावनाओं के साथ। चलिए ठीक है मंजरी जी, ठीक है मंजरी जी, मेरा सवाल आपसे देखिए, अभी शहरयार खान जी खान साहब कई बात बता रहे हैं, लेकिन मैं ये बात आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, कुछ मुस्लिम तबका ऐसा है, वर्ग ऐसा है जो ये कह रहा है साहब हम कुछ बिल जो है वो चाहते नहीं, हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है। हमने कोई अमेंडमेंट की बात नहीं की थी, लेकिन आप लोगों को क्यों ऐसा लगा मंजरी जी कि वक्फ बिल में अमेंड होना चाहिए, और जिसके बाद आप इसको पुरजोर कोशिश है, अब लोकसभा में तो पारित हो गया, राज्यसभा में भी हो गया, संभवतः हो जाएगा, फिर इसके बाद अमेंड हो जाएगा, क्या आपको क्यों ऐसा महसूस हुआ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो बिल है वो देश हित में है, संविधान सम्मत है
और तीसरी सबसे बड़ी बात जो है, जो गरीब मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स भाई बहन है, हमारे परिवार है मुस्लिम भाइयों का, जिनके लिए ये वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था, उसका उन्हें लाभ ही नहीं मिल रहा था। तो इस संशोधन के बाद जो है, जो गरीब है, जिस अंत्योदय की भारतीय जनता पार्टी बात करती है, उस अंत्योदय की तरफ हम बहुत बड़े रूप में काम कर पाएंगे, क्योंकि वक्फ की जितनी भी संपत्तियां थी उस पर कुछ कांग्रेस के नेता और कुछ मुस्लिम जो नेता हैं, जो बड़े लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, उस पर कुंडली मारकर बैठे थे और वो उससे मोटी कमाई कर रहे थे। उन लोगों को तकलीफ और वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बल्कि आप देखिए कई जगह तो महिलाएं तख्तियां लेकर वक्फ बोर्ड संशोधन के ऊपर, लेकिन लोग कह रहे हैं वो जो महिलाएं हैं वो स्पॉन्सर्ड हैं। अब उनको तो कुछ भी कहेंगे। लगातार कांग्रेस जो है वो भ्रम की राजनीति करते आई है। अभी शहरयार खान जी की पूरी आवाज मेरे पास नहीं आई, लेकिन लास्ट में जब वो मोदी जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इनको शर्म आना चाहिए इस तरीके की बात करते हुए। क्या आप किसी के व्यक्तिगत जीवन के ऊपर आप कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? आप इतने गिर जाएंगे विरोध करके कि आप प्रधानमंत्री के बारे में बीच में मत बोलिए शहरयार खान जी। जब आप प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे थे उसके बाद भी मैं आप बताइए ना, आप भी एक महिला है, यशोदाबेन को उसका क्या अधिकार मिल गया? मैं तब जवाब दूंगी। मुस्लिम महिलाओं का तो मोदी जी को बड़ा दर्द है 2014 से, बीच में मत लेकिन हमारी वो बहन जो उनकी पत्नी के रूप में वनवास गुजार रही है, अपने घर को देखिए, अज्ञातवास गुजार रही है, उसको क्यों नहीं प्रधानमंत्री कार्यालय में लाके सम्मान स्थान देते हैं? जो हमारी मुस्लिम बहनों के ऊपर थी, वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, वो अपने पति धर्म का पालन कर रहे हैं। आप कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं? यशोदाबेन तो अपने पत्नी धर्म का सम्मान कर रही हैं। आज भी उनके नाम का उन्होंने मांग भर रखी है। जैसा जुर्म, 3 तलाक जैसे, अरे ये 2 तरह का कैसे हिंदुस्तान में कानून चलेगा? एक के लिए कुछ मुस्लिम महिलाओं के लिए उनके दिल में दर्द है, अपनी पत्नी के लिए दर्द नहीं है, ये बताइए ना। चाहिए प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं आप शहरयार खान जी, व्यक्तिगत नहीं, आप ये बताइए यशोदाबेन इस देश की बेटी नहीं है? के बारे में बात करूं क्या मैं अभी कि उनकी ये अपने मित्रों को आपकी संपत्तियों की लूट कराने का बिल है। मंजरी जी, आपको सच्चाई बड़ी कड़वी लगेगी। आज ये बिल पे आए हैं, जब 370 पर चर्चा हो रही थी, समाज के दूसरे धर्मों पे भी इनकी नजर गड़ी हुई है। मंदिर देखिए तब भी कांग्रेस खान साहब, देखिए ट्रिपल तलाक पर भी आपने देखा किस तरीके से सरकार लिया। ट्रिपल तलाक क्या सही था? ट्रिपल तलाक में जिस तरीके से होता तो उसको भी तो हटाने की कोशिश की गया। अनुच्छेद 370 को हटाने की सरकार ने हटाया। क्या ये सब इस सब चीजों का आप समर्थन नहीं करते हैं क्या? जो हित में है, वेलफेयर की बात कर ले, ठीक है, वक्त में अगर आपको क्यों लगता है? मैं आपको अपनी बात रख दूं। जो ट्रिपल तलाक की आप बात कर रहे थे, ट्रिपल तलाक में भी ये सरकार ना इस्लाम और शरीयत को जानती है और उसको गलत तरीके से पेश कर बदनाम कर ये बिल लाने की और इनकी जो वोट की राजनीति है वो देश समझ रहा है। ट्रिपल तलाक में पहले भी ये प्रावधान था कि कोई भी शख्स, मुस्लिम शख्स अपनी पत्नी को जब भी तलाक देता है तो 3 तलाक, जो वो ट्रिपल तलाक जिसको आपने बोल रहे हैं, वो एक साथ जो भी देता है वो वैलिड नहीं होता। उसको एक समय सीमा में, कई बार आवेश में, गुस्से में, घर के छोटी छोटी बातों पे बढ़ जाने और तलाक दे देना, ये इस्लाम कभी भी इसको जायज नहीं मानता था, ना पहले, ना आज, ना आगे। तो उसमें 1 महीने का वक्ता रहता था, उसने एक बार तलाक दिया, उसके बाद 1 महीने में भी अगर उनमें आपसी सामंजस्य नहीं बैठा तो फिर दूसरी बार तलाक दिया, उसमें भी 1 महीने, लगभग 3, 3.5, 5 महीने, 6 महीने तक ये पूरा प्रोसेस चलता था। उसके बाद जब दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती थी बदकिस्मती से, तो तब तलाक वैलिड होता था। लेकिन इन्होंने ऐसा हुआ बनाया कि खान साहब एक बात मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि दिन भर खबरें हम लोग पढ़ते रहते हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि पता चला पति जो है वो दुबई में रह रहा है, व्हाट्सएप से तलाक ट्रिपल तलाक हो जाए, चाय में चीनी ज्यादा हो जा रही तो उसको लेकर 3 तलाक। ऐसी बातें आप भी सर, क्योंकि समाज में रहते हैं और राजनीतिक जीवन में भी आप हैं, तो ऐसी चीजों से ऐसा नहीं कि आप 2-4 नहीं होते, हर रोज आपको इन चीजों से गुजरना पड़ता होगा। कुछ को आप देखते हैं, कुछ को आप समस्या का समाधान भी कराए होंगे। क्यों ऐसा क्यों होता था? बिल्कुल, ये चीजें कहीं से भी शरीयत के हिसाब से नहीं वैलिड है, ना पहले थी, ना आज है, ना आगे रहेंगी। क्योंकि जो हमारी जो मस्जिद कमेटी है या जो हमारा ये ट्रिब्यूनल में ये केस जाते हैं,
या ये जो हमारे कजियात में ये मामले जाते हैं, तो इसमें वक्त इसलिए ही दिया जाता है कि गुस्से में कई बार आवेश में, जैसे आपने जिक्र किया कि वो उसमें चाय में वो हो गया या खाने में कुछ प्रॉब्लम हो गई, दुबई में बैठे हैं तो वहां से व्हाट्सएप पे, ये बिल्कुल वैलिड नहीं है, अनवैलिड है। उस शख्स को चलिए, ठीक है। आकर वैलिड मंत्री जी, रीजन, ठीक है, खान वैलिड साहब। रीजन रखना पड़ेगा, ठीक है उसको मंत्री जी, वैलिड एक रीजन बात बताना आप मुझे पड़ेगा। बताइए, मुझे फायदे आप जुड़ा दीजिए। ये जो बिल ला रहे हैं आप लोग, उसके फायदे क्या होंगे? कुछ दो चार पॉइंट वैलिड बताइए ताकि उससे हाँ, खान साहब भी इत्तेफाक रखें। बिल्कुल, फिर मैं मैंने संविधान के पहले हिसाब से बताया। बताता हूँ। हाँ, जब 2095 में वक्फ में संशोधन हुआ और उसके बाद 2013 में संशोधन हुआ, एन चुनाव के पहले, और उस पर ये संशोधन हुआ कि वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति को कह देगा कि हमारी है तो वो उसकी हो जाएगी। तो जब एन चुनाव के पहले दिल्ली की जो मुख्य संपत्तियां थी, वक्फ ने उन पर अपना जो है अच्छा ठीक है हक मंत्री जी, जताया। वक्फ बोर्ड है और क्या? 123 वक्फ हमको समझा दीजिए, आप 123 छोड़िए इधर उधर की वक्फ बातें, बोर्ड का पहले जो गठन वक्फ किया है क्या गया यही था, समझाइए हमारे दर्शकों को। वक्फ जो है हाँ। वो इसलिए बनाया गया था कि हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं, उनके लिए जो दान की जमीन मिलती थी, उस जमीन से या तो स्कूल बने या उसके ऊपर कोई औद्योगिक इकाई स्थापित हो या मस्जिदें बने, और इससे कि मुस्लिम बच्चे पढ़े, शिक्षा के मंदिरों में जाकर वो अपनी शिक्षा ग्रहण करें, और स्वास्थ्य की दृष्टि से अस्पताल बनते हैं तो उनका वहां इलाज हो। तो वो एक सामाजिक स्तर को उठाने के लिए मुस्लिम भाइयों को और जो है उनका विकास करने के लिए वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई थी। लेकिन उसके जो राजनीतिक रूप से उसका फायदा लेने की कोशिश की गई, आर्थिक रूप से फायदा लेने की कोशिश की, तो वो कुछ लोगों तक सीमित होकर रह गया, और इसीलिए वक्फ संशोधन लाया गया। तो अभी देखिए संसद भवन को भी वक्फ ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया था। तो ऐसी बहुत, अगर कल के दिन हिंदुस्तान को ही कर देते कि ये पूरा हिंदुस्तान वक्फ की संपत्ति है, तो ऐसी कुछ चीजें थी जिसे कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के तहत जो है असमित शक्तियां जो दे दी थी, तो उनमें संशोधित करना बहुत आवश्यकता था, ये हम सब समझते हैं। और आज भी मोदी जी देखिए की आपकी पक्ष बात में में मुझे सबसे बड़ी, देखिए, एक विपक्ष मंजरी जी को विरोधाभास नहीं, लगा है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी नहीं पूरी सुनिए, बात नहीं मुझे है आपके इस वक्तव्य में एक थोड़ा विरोधाभास लगा। आपने कहा कि हिंदुस्तान को ही आप कह दें वक्फ, तो क्या मैं एक उदाहरण वक्फ कह जो रही है जहां भी संपत्ति हिंदुस्तान के परे है क्या, या मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो हिंदुस्तान के परे है क्या? एक तरफ आप सबका साथ सबका विकास तो सबका अब विश्वास सौरभ जी, कहती आपका हैं, दूसरी तरफ सौरभ जी, ये हाँ बोलिए, आपका क्या कह रहे सवाल ही गलत हो गया, मुझे ऐसा लगता है। मैं ये कह रही हूँ, अगर मैं कह दूं कि ये पूरा मेरा हिंदुस्तान है, मैं ही इस पे ये सब जितना आपका पूरा उतना अपना उनका भी अधिकार है। कर लूंगी, हम्म, तो बराबर है ना। वही तो मैं कह रही हूँ, वही तो मैं कह रही हूँ। देखिए मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की ये टैग लाइन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, और हम उन गरीब मुस्लिम भाई बहनों का भी उत्थान करना चाहते हैं जो हम और लोगों का कर रहे हैं। हर समुदाय का हम उत्थान करना चाहते हैं। इसी मानसिकता के साथ इस बिल को लाया गया, इसमें संशोधन लाया गया है। इसमें किसी पहले कांग्रेस ने तो ये भी भ्रम फैला दिया कि मस्जिदें तोड़ देंगे, खान ये साहब कर ठीक है। देंगे, वो कर खान देंगे। साहब देखिए, एक ये पंच लाइन ठीक है, सीए के टाइम भी ये भ्रम फैलाया गया, ठीक है सीए के मैडम, टाइम भी ठीक इन्होंने है भ्रम मंजरी फैलाया कि जी। मुस्लिम खान साहब को एक बाहर सवाल भेज मेरा, देंगे। देखिए पर सबका 5 साथ साल में सबका कुछ ऐसा विकास हुआ सबका क्या? विश्वास सबका प्रयास जो भी है ये लाइन, आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को भी लेकर चल रहे हैं कि या ठीक है कि सिर्फ ये टैग लाइन ही तक ही तो सीमित नहीं रह गई? कुछ लोग, जैसा आप लोग राजनीति में जुमला कहते हैं, ये जुमला है या वास्तव में आप लोगों को सब व्यवस्थाओं का लाभ मिल रहा है ना? देखिए ये बिल्कुल इनके जुमले ही हैं। जो अमित शाह ने भी बोला था कि चुनाव में हम 15-15 लाख का जो वादा करा था वो सब जुमले थे। अगर सबका साथ सबका विकास हो तो पहले तो आदमी अपने घर से ही सबको समानता की बात करेगा ना, जो मैंने पहले भी बोला। अगर वो हमारी जसोदा बेन हिंदुस्तान की बेटी नहीं है तो इसका उनके जवाब साथ क्यों जरूर अन्याय दूंगी, हो रहा है? मैं इसका रही जवाब बात, अब जरूर मैं दूंगी, धर्म मुझे पे आ मौका जाऊं, मिलना ये चाहिए। संविधान का वायलेशन भी है। संविधान के अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है। विधेयक में ये शर्त है कि केवल वही व्यक्ति जो कम से कम 5 वर्ष से इस्लाम का अभ्यास कर रहा हो वो वक्फ बना सकता है, जिससे मुस्लिमों के बीच में उनकी धार्मिक प्रथाओं का अवधि के आधार पर भेदभाव होता है। ये भेदभाव स्पष्ट सार्वजनिक उद्देश्य के तर्कसंगत आधार पे नहीं है, जिससे कि ये मनमाना और पक्षपातपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों को बढ़े हुए सरकारी निरीक्षण के लिए चुनिंदा रूप से लक्षित
करना बिना अन्य धर्म समुदायों को, जैसे कि हिंदू मंदिरों की संपत्ति के समान हस्तक्षेप कानूनों के तहत असमान व्यवहार करता है। तो इससे जो भारत का संविधान है उसका भी वायलेशन हो रहा है। और ये सरकार सिर्फ अपने ढपली अपना राग गा रही है। संविधान के अनुच्छेद की 25 की धारा धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। खान साहब ठीक है वो पढ़ लीजिएगा जो आप पढ़ रहे हैं वो सौरभ ठीक जी, है। अच्छी एक फाइनल सौरभ जी, कमेंट मैं ले धर्म की- लेता धर्म हूँ। विशेष की वक्त कोई से बात इस ही बिल नहीं है। संशोधन से फायदा हो रहा है गरीब मुसलमानों को होगा या नहीं, हाँ या ना में जवाब सौरभ दें। जी, एक बिल्कुल उदाहरण है नहीं, मेरे बिल्कुल पास। नहीं एक होगा। उदाहरण है मेरे हाँ, पास। ये मैं आ रहा हूं सरकार मंजरी की जी, फाइनल नीयत कमेंट अपने लूंगा मैं उद्योग- आपसे। फायदा देखिए, होगा या इस नहीं होगा? सरकार खान साहब बिल्कुल नहीं होगा। इस सरकार की नियत अपने उद्योगपति साथियों को बेशकीमती वक्फ की संपत्तियों की लूट कराने की है। ठीक है आप मंजरी जी बताइए, फाइनल कमेंट दीजिए कि खान साहब जी, कह रहे बीच हैं में कि ना बिल्कुल बोलें। फायदा नहीं होगा, गुनाह उद्योगपति में। मित्रों को लूट कराने की एक साजिश है ये। नहीं, देखिए, पहली बात तो हम किसी भी संप्रदाय या समुदाय के खिलाफ ये संशोधन नहीं है, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि देखिए, एक मुस्लिम भाई गुनाह का, जिसकी मस्जिद के मैंने बगल तो में घर अनुच्छेद था। 25 आपको बताया। नहीं, सुनिए ना, आप लिख शहरियार पढ़ खान के जी, तो आप बीच बैठिए में ना। बोलने की आदत आप बहुत है। हिंदुस्तान के संविधान को नकार रही हैं और आपके इस वक्त मुस्लिम में भाई उसका की उल्लंघन हो रहा है। मकान के आपको ऊपर कुछ वक्फ ने मालूम ही दावा नहीं कर है। दिया, वो आप बेचारा डिबेट सिर्फ परेशान हो लफाजी रहा पे है। कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में कई मुस्लिम मैं अनुच्छेद 25 की बात कर रहा हूँ, वक्फ ने दावा कर दिया, बेचारे गरीब जिसमें मुस्लिम भाई धर्म का परेशान हो रहा है। स्वतंत्रता का वायलेशन हो रहा है। पसमानदा, क्या बोलते हैं, बोहरा समाज, एक- आपके खानी समाज के एक लोग देश में कितना दो कानून परेशान है। कैसे हो मैडम सकते हैं? ये तो लॉजिकल बात मोदी- कीजिए वो 200 करोड़ लोगों से सुझाव मांगे गए। 200 ये तो करोड़ मोदी जी लोगों ने बोलते हैं ना, सुझाव एक दिए हैं। देश, एक तो विधान, आप एक जैसे संविधान। चंद लोग, आप तो ये जैसे कहाँ चंद है? लोग मैं ये तो तथ्यों दो पे बात संविधान करें। हो चलिए गए। मंजरी जी ठीक अपनी है। राजनीति चमकाना चाहते हैं, इनके पास आर्थिक लाभ कोई उठाना ना चाहते हैं। डाटा है, वो ना लोग पर्ची इसका अरे है, विरोध मैं कर ये रहे जानना हैं। चाहता वो फाइनल लोग इसका कमेंट विरोध कर रहे में हैं। गरीब मुसलमानों को फायदा होगा या नहीं मंजरी जी? बिल्कुल जरूर होगा, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है अंत्योदय करना। आज जितनी योजनाएं चल रही हैं, किसी धर्म विशेष ये के तो लोगों ये के तो लिए नहीं वक्त चल रही है। बताएगा परोसने का कितना काम। फायदा होगा। चल चलिए रही हमारे है। पास थोड़ा वक्त की सबको कमी है। बहुत बहुत प्रधानमंत्री शुक्रिया आवास योजना- मंजरी जैन जी आपका, शहरयार खान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में हमने आज चर्चा की। देखिए वक्फ बिल को लेकर अभी अलग अलग बातें हैं। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि साहब फायदा होगा, गरीब मुसलमानों को फायदा होगा, लोगों को फायदा होगा। वक्फ के नाम पर जो अवैध जमीनों पर हथिया कर बैठे हुए थे, अवैध कब्जा किए थे, उनको उनसे राहत मिलेगी। वक्फ शब्द का अर्थ होता है दान, यानी जो जमीन आपने एक बार दान कर दिया उससे वापस आप नहीं ले सकते हैं, ये नियम है। अब सरकार ये कह रही है कि इसका फायदा गरीब मुसलमानों को होगा। अब मुसलमानों को किस तरीके से इसका फायदा होगा ये आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, या नुकसान होगा तो भी हमें आप बताइएगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।